तो भैया अभी इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज में एक जगह है प्रीतम नगर, आज वहीं मौजूद हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है सैलून अर्चनाज निकी बाबा, और आज इसी सैलून की ऑनर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जो एक कुशल वक्ता भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी। आप सामने देख रहे हैं अर्चना सिंह इलाहाबादी। जी हाँ, बिल्कुल परिचय से मोहताज नहीं। और आज मैम का मैं करूँगा बहुत बहुत स्वागत। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहूँगा कि मैम भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं। पूरे हिंदुस्तान में टहलकर हज़ारों लोगों की तलाश करती हैं, और आज मैम से ही साक्षात्कार करने जा रहा हूँ। जानूँगा मैम से कि आखिर मैम नेटवर्क मार्केटिंग को पहले क्या समझती थी और अब तहकीकात करने के बाद क्या समझती हैं। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप जब बहुत कम जानती थी तब आपकी क्या विचारधारा थी, और आज आपकी क्या विचारधारा है मैम? बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है सर आपने, और मैं चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं वो बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बताऊं, क्योंकि बहुत पहले जब मैंने इस चीज़ को जाना था, आज से करीबन 15 से 20 साल पहले, राइट मैम, तो मेरे दिमाग में बस यही चीज़ आया था, क्योंकि लोगों का प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता था। तो हमें लगता था कि बस सारी चीज़ें झूठ है और फरेब है, क्या है कैसा है। कई बार कई लोगों ने आके हमें ऐड किया और हमने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि हमें नेटवर्क मार्केटिंग का सही मतलब नहीं पता था। हमें क्या लगता था कि हमें लोग बोलते थे कि बस आप इसको ज्वाइन करो और आप माला माल हो जाओगे। दिमाग में आता था कि भाई ऐसे कैसे माला माल हो सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं सर, आप जानते हैं कि मेरा टीचिंग प्रोफेशन था। मैंने 14.5 साल टीचिंग की। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखने का जुनून था कि मुझे सीखना है ये चीज़ें होती कैसे हैं, वो करने का जुनून था। इंडस्ट्री में पैर रखने का जुनून था, और बचपन का शौक था ब्यूटी इंडस्ट्री। तो कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग तो कभी दिमाग में आया ही नहीं था। बट जैसे सर आज आपने मुझे ये मौका दिया बताने का लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कैसे आ गई, तो वो मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरा 14.5 साल का वो करियर था। उसके बाद ब्यूटी इंडस्ट्री 2011 में मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया और मैं ब्यूटी सेक्टर में आ गई, क्योंकि वो बचपन का शौक था। जब मेरी उम्र 45 साल की हुई तो मुझे लगा कि बेरोजगारी, मतलब जब भी लोग आके जॉब मांगते थे मुझसे, तब मुझे लगता था कि मैं कितने लोग को जॉब दे पाऊंगी। अभी आप 45 ईयर? यस, आई कंप्लीटेड 45 इयर्स। अनबिलीवेबल, ये भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। 14 साल आपने टीचिंग में अपनी ज़िंदगी को लगाया, फिर आप सैलून की दुनिया में पिछले कई सालों से लगातार काम करें। मैं दिखा पाऊँ लोगों को कि ये आपके कुछ अचीवमेंट्स रहे हैं, जो लगातार आप इस दुनिया में अपना धमाका मचा रहे हैं। इलाहाबाद में आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो मैम, ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग बड़ी तरह तरह की बातचीत करते हैं। आपको भी कभी सुनने को मिला होगा कि लखपति करोड़पति बहुत जल्दी लोग बन जाते हैं, तरह तरह की बातचीत करते हैं। तो बताएं मैम प्लीज़। सर एक्चुअली जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं कैसे इसमें इन्वॉल्व हुई जी। तो जब लोग आपके पास जॉब मांगने आते तो आप इतने सारे लोगों को जॉब नहीं दे पाते हो, क्योंकि अगर एक सैलून है मेरा, कितने 10-12 स्टाफ से ज़्यादा मैं नहीं रख सकती। हाँ जी। जब मैंने देखा कि बहुत सारी, जब मैं अपनी चीज़ों से थोड़ा फ्री हुई तो मुझे लगा कि नहीं, अपने शौक पूरे हो गए, अब जिंदगी में लोगों के लिए कुछ करना है। हाँ जी। तो बहुत तरह के आपने मेरे चैनल पे भी देखा होगा कि मैंने बहुत सारे तरह के वीडियोस बनाने शुरू किए, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए, हर तरह के डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए, बट मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। हाँ जी। बट जब मेरी मुलाकात नेटवर्क मार्केटिंग के बंदों से होने लगी तो मैंने उनके अंदर का जो इंथुजियाज्म देखा, जो जोश देखा, वो देख के कहीं ना कहीं मेरे अंदर आया कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो फिर मुझे लगा कि जिस इंसान ने 14 साल 14.5 साल बच्चों के साथ बिताया है, तो अगर हम किसी के लिए करियर डिसाइड करने का हम सोच रहे हैं, तो हमें उसके अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि आप कितना इन्वॉल्व होते हो उसके। तो अगर हम किसी को इस चीज को बता रहे हैं कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो उसके पहले हमें घुस के देखना चाहिए। जी बिल्कुल। मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत आइडिया नहीं था, लेकिन मिस्टर मैक्स राघव को, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, जो इन्होंने मुझे पहली बार माइक पकड़ाया और बोला कि मैम आप बता सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ा सकते हो, और आप अपनी चीजों को आगे ला सकते हो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। हाँ, बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए एक अलग बात थी, लेकिन एक माइक उठा के तब शायद राघव सर का सफर शुरू हुआ था मोटिवेशनल स्पीकर बनाने का। राइट मैम, पहला वीडियो, पहला इंटरव्यू सेशन आपका मैंने किया था, और आपने आज जो मुझे ये मौका दिया मुझे,
मुझे लग रहा है कि आज आपकी जो हस्ती है ना वो बहुत मेरे लिए बहुत ऊंची है। थैंक यू सो मच। आप मेरे बच्चे जैसे हो, पर लेकिन आपको मैं अपना गुरु, अपना बेटा कुछ भी बोलूं वो मेरे लिए कम है। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरे बच्चे मुझे कुछ सिखा के चले गए। थैंक यू वेरी मच। और मुझे कहाँ से कहाँ ले आए, क्योंकि एक सपना था, एक मेरे अंदर भी ललक थी कि शायद मैं लोगों में कुछ अच्छा कर पाऊँ, लेकिन वो ललक मेरे अंदर ही थी। मिस्टर मैक्स राघव ने आया और मुझे समझाया कि मैम अगर आपको कुछ करना है तो शायद आपको नेटवर्क मार्केटिंग को चुनना पड़ेगा। और वो दिन मैंने 2 दिन 4 दिन 10 दिन मुझे लगा थोड़ा सोचने के लिए, लेकिन जब मैंने इसको समझना शुरू किया, अपना पैर इसमें जमाया और जब चीज़ों को जानना शुरू किया तो लगा इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, रोक करके मैं मैम एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। 14.5 साल टीचिंग की दुनिया में, पिछले कई सालों से अपना सैलून रन कर रही हैं, और इतने समय में कभी आपको एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ हज़ारों लोग आपको सुनने के लिए आतुर हो और आप घंटों अपनी बात आप रखने के लिए स्वतंत्र हों? कैसा प्लेटफॉर्म आपको लगा कि वो मजबूती आपको वहाँ से मिल पाएगी? पैसा तो आपने कमाया, लाखों रुपए का टर्नओवर महीने का आपका है, बहुत सारा काम आप कर रही हैं, नेम फेम सब कुछ आपने बनाया, लेकिन जो आपके अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर की जो आग है, जो संसार को आप देना चाहते हैं, दुनिया को देना चाहती हैं अपने लफ्ज़ों के माध्यम से, नेतृत्व की कला, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है, वो प्लेटफॉर्म मैम कभी आपको मिला? पहले तो कभी नहीं मिला। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वहाँ पे असेंबली कंडक्ट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल शेड्यूल में चलती रहती है, बस आपको वो पता होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखने के बाद, और सच बताऊं, मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला जो जिंदगी में लगता था नहीं यार ये तो कभी सपने में था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद वाकई में आपके सपने सच होते हैं और मेरे सच हुए। और अभी तो लगता है कि नहीं, अभी तो वो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है, क्योंकि अब तो बेड़ा उठा लिया है लोगों को समझाने का, पढ़ाने का, सिखाने का। एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। 2023 चल रहा है, 24-25 में मोटिवेशनल स्पीकर की बाढ़ आने वाली है। अभी गर्ल्स मेरे ख्याल से उंगलियों पे हैं जिनको गिन सकते हैं, बहुत कम संख्या है। आप मैं अपने आप को देख पा रही हैं कि 45 ईयर की ओल्ड में आप एक एंटरप्रेन्योर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, पूरे हिंदुस्तान में आपका धमाका मचेगा और दुनिया के बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेने वाले हैं। आपका बिलीफ सिस्टम आपको लगता है? जब आपने बोलना सिखाया था, बात करने के लिए मुझे प्रेरित किया था, तब भी मैंने आपको धन्यवाद कहा था और एक शुरुआत कर दी थी। और बच्चे बड़े हों या छोटे हों, गुरु बन जाते हैं तो आप लोगों की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, और बहुत सारे आप लोग का सपोर्ट है, जो आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत सारे लोगों का बूम होने वाला है। और मतलब मैं कहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आई लाइफ बन जाएगी, लेकिन ये समझ के मत आइएगा कि आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप जूझने को तैयार हैं, कुछ करने को तैयार हैं, सपनों को पूरा करने को तैयार हैं, तो जुट जाइए, आप ही के लिए है नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैम ये डिसाइड आपने कर लिया है कि वो प्लेटफॉर्म जो मंच है, जिसको मंच और माइक और माला बोलते हैं, इससे आपको बेइंतहा मोहब्बत है, आपको सम्मान चाहिए, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से अपनी बात रखें और बहुत सारे लोग आत्मसात करें जीवन में और ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। आपका बिलीफ सिस्टम लगता है कि आप वहाँ तक जा पाएंगे, उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे? डेफिनेटली जा पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो जो आपने चाहा वो मिला आपको, लेकिन आगे अल्टीमेट आपका जो गोल है लाइफ में, जो आपका पैसन है, अपनी बातों को समाज सोसाइटी के बीच में रखना, नारी शक्ति को बढ़ावा देना और समाज में जागृति पैदा करना, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना अपने लफ्ज़ों के माध्यम से, अल्फाजों के माध्यम से, क्योंकि आपके वर्ड्स में जो क्लैरिटी है, जो अपने शब्दों के माध्यम से बहुत सारे लोगों का जीवन बेहतर करती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजिटल वॉर चल रहा है, आज आपके 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बड़ा कम समय हुआ आपने इस पर काम किया, रिपोर्टिंग की दुनिया में भी आपने अपना नाम बनाया। तो जो 2024 और 25 का जो सिनेरियो है वो आपकी आंखों के सामने तैरता है कि एक दिन अर्चना सिंह इलाहाबादी यानी मोटिवेशनल स्पीकर, हज़ारों लाखों लोग बैठे होंगे और आप स्टेज पर चढ़कर शेरनी के तरह गर्जन करेंगी और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। बिल्कुल, जो एक भरोसा और एक जो प्यार और जो सम्मान आप लोगों ने दिया है इतने कम समय में, तो शायद अपने लोगों का साथ होते हुए और अपना विश्वास होते हुए और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति एक दृढ़ संकल्प होते हुए, ये चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, बहुत आसान है। बट बशर्ते मैं क्या, मुझे तो लगना ही लगना है, क्योंकि 2025 में जो सपने हम लोग 20-21 साल में देखते हैं, और उसको जब मैं 45 साल की उम्र में, जब हमने शायद 43-44 साल की उम्र में जब शुरुआत की,
तो शायद 2025-26 में बहुत कुछ करना है। हाँ, आप लोगों से भी कहीं ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग का ब्रेन अभी बहुत तेज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बॉडी और ब्रेन काम करना थोड़ा कम करती है, लेकिन मुझे लगता है जब मेरे बच्चों का साथ मेरे इर्द गिर्द रहेगा तो मैं कभी बूढ़ी नहीं होने वाली। और नेटवर्क मार्केटिंग तो कभी आपको बूढ़ा नहीं होने देता। एक सवाल और लास्ट में करूँगा। एक शानदार लीडिंग लेडी हैं आप, लाखों रुपए कमा रही हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं, इतना हम्बलनेस कैसे जीवन में, इतना लचीलापन, इतना फ्लेक्सिबल कैसे जीवन, इतना नतमस्तकपन कैसे आपके जीवन में? आपको भी तो गुरूर से भरा रहना चाहिए, अहंकार ईगो में डूबे रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं 10, 25, 50 हज़ार की नौकरी करते हैं और लोग अपनी ज़िंदगी में सारा बोर होते हैं। आप इतना नतमस्तक, इतना ग्रेटिट्यूड आपके जीवन में, ये कैसे में? पहली चीज़ कि ज़िंदगी में जब आप कभी भी भरे होते हो ना, तो आपको वो चीज़ें बांटनी आनी चाहिए। जितनी चीज़ें आप सीखते हो वो बांटते आनी चाहिए, और जैसे जैसे चीज़ें आप भारी होते जाते हो ना, तो आप अपने आप झुकते चले जाते हो। ज्ञान का भंडार अपने अंदर भरते चले जाइए। और ज़िंदगी में गुरूर क्या चीज़ है, आपको वो चीज़ें लोगों में फैलानी चाहिए जो नेटवर्क मार्केटिंग सिखा देता है। जो चीज़ें थोड़ी सी हमारे पास थी कि हाँ, मुझे बच्चों से बहुत प्यार था, मैं हमेशा बच्चों से इर्द गिर्द भरी रही, हमेशा मेरे स्टूडेंट्स, मेरे लोग मेरे आसपास हमेशा रहे। और आज नेटवर्क मार्केटिंग में तो हर रोज़ नए बच्चे मिल रहे हैं, जो 16, 17 साल, 18 साल से लेके यहाँ तक कि 15 साल, 12 साल के बच्चे तक आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब कॉल करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं कि वो कितने अच्छे अचीवमेंट्स पा रहे हैं, या हम लोग उनसे मिलते हैं, ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं, तो हमारी उम्र दिन ब दिन कम होती चली जाती है। और उनको देख के हमें लगता है हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। 45 साल की उम्र में जो हम आज अचीव कर रहे हैं, वो बच्चे तो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ के आज ही अचीव कर ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मैम, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को करना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? करें या ना करें वो मैं किसी को बाउंडेशन नहीं देती, लेकिन समझना हर इंसान को चाहिए जो जीवन में तरक्की पाना चाहता है, जिसके पास कुछ नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है राघव सर? दिक्कत ये होती है क्योंकि जहाँ पे भी लोग बिजनेस में जहाँ पूंजी लगाते हैं, जहाँ पे उनको 100% देना पड़ता है, उससे वो सीरियस लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कुछ नहीं लगता है, थोड़ा सा अमाउंट लगता है, इसलिए आप लापरवाह हो जाते हैं। अगर आपको जीवन में कुछ बनाना है ना, तो थोड़े से अमाउंट के साथ में अपना डिवोशन लगाइए, जिंदगी अपने आप बन जाएगी। ग्रेट मैम, बहुत अच्छा आपने पैगाम संदेश दिया, थैंक यू सो मच। साथियों, आपको दिखा पा रहा हूँ ये मैम का सैलून है, अपना सैलून रन कर आती हैं प्रीतम नगर में, प्रयागराज की पावन धरा पे एक जगह है, और पिछले 14-14.5 साल टीचिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। और बहुत सारे, अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ तस्वीरें, तो यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मैम है। मैम एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट रही हैं, अभी भी हैं, और आप देख पा रहे हैं यहाँ कई सारे मैम को सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। ये भी आप देखिए, सैलून चलाती है, सारा कुछ करने के साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को जानने और समझने का जिगर पैदा किया मैम ने, और हिंदुस्तान में मैम निकल कर बहुत सारे लोगों से मिली भी। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार, और आपकी दुआएं ऐसे हम सब बच्चों पे भी बनी रहे, जिससे हम सब अपने जीवन बहुत बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच मैम।